शांडिली गरीब कुटुंब में हुई थी। उसकी शादी किसी विलासी धनवान से करा दी गई और वो अति कामी था। उसका किसी वेश्या के साथ संबंध था और शांडिली को कहता कि मुझे पंगु हो गया था, उसका लकवा मार गया था पैरों। शांडिली को कहता कि मुझे कंधों पे बिठाकर रात को उसके घर ले चल। शांडिली उसको ले जाती। एक दिन लौटी घर से, वहां से तो कंधे पे पति को बैठा के लौटी है, तो उस समय किसी योगी को अनजाने में गुनाहगार ठहराकर, लंबी कथा है, मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, पेड़ पर टिंगा दिया था। सुबह उसे फांसी देनी थी, इस ढंग से टिंगा दिया था। तो शांडिली जब अपने पति को लिए जा रही है तो पति का सिर उस लटके हुए जोगी के पैरों से टकराया। तो जोगी ने कहा, मरने वाले को और फिर कौन मारता है, सूरज उगते ही वो मेरे से जो टकराया वो मर जाएगा। शांडिली ने कहा, हम अंधेरे में जा रहे थे, मेरे पति का दोष नहीं, मेरी गलती है, महाराज तुम माफ कर दो। बोले नहीं, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। महाराज क्षमा कर दो। नहीं, जोगी का वचन खाली नहीं जाएगा। और उस जोगी को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। दुर्वासा की मजाक किया था कि बोले तेरे पास योग बल है इसलिए तू मजाक करता है, तू फांसी लगेगा, इसलिए उससे अन्याय हो गया, वो फांसी लगा दुर्वासा का वचन सत्य होने के लिए। अब वो फांसी जो आदमी चिड़िया होता है ना, उससे कुछ ऐसी ही कुछ हो जाती है। आदमी खिन्न होता है तो दूसरे को खिन्नता दे देता है, आदमी प्रसन्न होता है तो दूसरे को प्रसन्नता देता है। आपके पास जो है वही तो दोगे और लाओगे कहां से। बोले फलाना आदमी गाली देता है तो उसके पास गंदगी है तभी दे रहा है, फलाना आदमी सज्जन है कि सज्जनता है तब देता है। और आपके आत्मा में असीम बल है, जैसे पृथ्वी में जैसा बीज डालते हो ना, ऐसा रस से भर जाता है वो पेड़ पौधा फल। आम का गुटला डालो तो आम मिलते हैं और महाराज बाउल डालो तो बाउल मिलते हैं। ऐसे ही तुम्हारे आत्मा परमात्मा में तुम्हारे मन के जैसे भाव अंदर गोता मारते, मन ऐसी ही शक्ति ले आता है। इसीलिए क्रिमिनल लाइफ में जीने वाले उसी में चतुर हो जाते हैं, चंबल की घाटी वाले उसी में होशियार हो जाते हैं, और आत्मा की घाटी में जाने वाले संत उसमें होशियार हो जाते हैं। परमात्मा एक पुंज है, शक्ति का पुंज है। योगी ने कहा कि मेरा संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा, सुबह होते होते तेरा पति मर जाएगा, सूरज उगते ही। शांडिली ने खूब अनुनय विनय किया। उसका दूसरा उपनाम था नर्मदा, सती नर्मदा। शांडिल गोत्र में उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम शांडिली पड़ा था और ससुराल का नाम नर्मदा पड़ा। अनुनय विनय करने पर भी वो जोगी मुड़े नहीं, तो शांडिली ने कहा कि सूरज उगेगा तब मेरा पति का देहांत होगा ना, आज सूरज उगेगा ही नहीं। वो तो अपने पति को ले गई, घर में रखा और ध्यान मग्न हो गई। कथा कहती है कि सूरज न देखा, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, पृथ्वी में हाहाकार मच गई, तीसरा दिन बीता, लोग चकित हो गए। आखिर देवता गए आदि नारायण के पास और आदि नारायण भगवान सती अनुसया के पास गए और सती अनुसया को कहा कि शांडिली तुम्हारी शिष्या है, तुमने भी ब्रह्मा विष्णु महेश को पानी का छींटा छिटक के 6-6 महीने के म्याऊ म्याऊ करते बच्चे बना दिए थे। तुम्हारे में इतना योग बल है तो तुम्हारी शिष्या में भी इतना सामर्थ्य है, और अपनी शिष्या को समझाओ कि वो अपना संकल्प हटा ले। आज ये बातें कहने में भी हमको संकोच हो रहा है, क्योंकि मानवी इतना नीचे के स्तरों पे आ गया है कि बात मानने का विश्वास भी नहीं कर सकता है। जय राम जी की।
सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। ये तुम्हें जो जगत दिख रहा है इतना नन्हा सा नहीं है, और तुम जो इतने नन्हे से दिख रहे हो उतने नन्हे नहीं हो। तुम्हारे अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाला चैतन्य आत्मा है। अगर वो आत्म सत्ता नहीं होती तो इन नन्ही सी आंखों से सूर्य के पार, सूर्य से दूर, करोड़ों माइल, करोड़ों किलोमीटर दूर जो सूर्य और नक्षत्र हैं उसको तुम देख कैसे सकते? ये तुम्हारी आत्मशक्ति से तुम देख सकते हो। क्या इन आंखों के जरा से गोखलों से थोड़े देखते हो? आंखों के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि, और बुद्धि के पीछे वो चैतन्य वपु है जो वहां भी मौजूद है। वो चैतन्य वपु वहां और यहाँ एक है, इसलिए तुम सूर्य और नक्षत्रों के पार की भी भावना और कल्पना कर सकते हो। अभी जिस पृथ्वी पे तुम बैठे हो तो इतनी पृथ्वी ही नहीं तुम्हारी, तुम पूरी पृथ्वी से जुड़े हो। अभी जो श्वास ले रहे हो तो इतने फेफड़ों में आ रहा है, उतनी श्वास तुम्हारा नहीं, अनंत श्वास से तुम जुड़े हो। अभी जिन सूरज के किरणों से तुम्हारा शरीर चल रहा है तो पूरे सूर्यमंडल से तुम्हारा शरीर जुड़ा है, पूरे वायुमंडल से तुम्हारा शरीर जुड़ा है। ऐसे ही तुम्हारा आत्मा पूरे परमात्मा से जुड़ा है। जयराम जी बोल दो। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। वो आत्म स्वराज की याद कर, तेरे में अथाह बल है। ध्रुव ने 6 महीने के अंदर भगवान आदि नारायण को प्रत्यक्ष कर दिया था, और प्रहलाद ने स्तंभ में से भगवान का प्रागट्य करा दिया था। ये तो बच्चे थे, और कौन थे? जयराम बोलना पड़ेगा ना। छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से डर जाता है। मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाए। वो होती ने शर्मिली बूटी होती ने, उसको आदमी लड़के छूते ने तो कुमला जाती, शर्मा जाती, डर जाती। ऐसे ही ये मनुष्य, तू छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाए, तो वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाए। महाराज सती अनुष्या को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आए और सती अनुष्या को कहा कि शांडिली को समझाओ, तुम उनकी गुरु होती हो। सती अनुष्या ने कहा कि तू अपना संकल्प वापस ले ले शांडिली, सूरज उगेगा, लोक व्यवहार ठीक से चलेगा। बोले लोगों का सूरज तो उगेगा लेकिन मेरा सूरज डूब जाएगा। तो चिंता मत कर, तेरा सूरज भले डूब जाए फिर मैं उदय कर दूंगी, मैं अपने पतिव्रता बल से। शांडिली ने अपना संकल्प हटा लिया, उस सूरज उगा और पति मर गए। सती अनुष्या ने अपने पातिव्रत प्रभाव से, मनोबल से पानी का छींटा मारा और संकल्प किया, उसका पति बिल्कुल तंदुरुस्त होकर, सदाचारी होकर फिर जगा। आपके मन में अथाह शक्ति है। सत्ता के बल से, कुटिलता के बल से, कोई संकल्प के बल से कुछ ऊंचाई आती है, लेकिन उन संकल्पों के पीछे अगर आत्मबल का ज्ञान आ जाए तो फिर आदमी उस पूर्ण स्वरूप का प्रसाद मिल जाए। ऋषि कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम्हारे अंदर आत्मा परमात्मा पूर्ण रूप से बैठा है। मैंने क्या कहा? आत्मा परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा आत्मा महान है, ऐसा कहा ना मैंने। तुम जो चाहो वो कर सकते हो आगे चल के, ऐसा समझ रहे ना आप लोग? पक्के ग्राहक है ना, कच्चे तो नहीं ना। ऐसे कई फालतू बच्चे होते हैं, इधर उधर देखते हैं। तुम ऐसे फालतू बच्चों के नाई तो नहीं करोगे ना। आपके मन में असीम शक्ति। आप 4 रुपए की नौकरी करने के लिए या 2000 की नौकरी करके जीवन बिताने के लिए नहीं पैदा हो रहे हो। जयराम जी की 4 पैसे की दुकान करके जीवन की गाड़ी घसीटते घसीटते मरने के लिए नहीं आए हो संसार में। तुम तो अपने अमर आत्मा को जगाकर देश का, जाति का, विश्व का और ब्रह्मांड का मंगल करने के लिए आए हो। ऐसा बार बार विचार किया करो। बिल्कुल कहना पड़ेगा। जयराम जी की। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि। वो आत्मा का, भगवान का नाम कैसा है? मधुर से मधुर है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम मंगलेभ्योऽपि मंगलम
पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम। हरेर्नामैव केवलम। आदमी जब हकार बोलता है, ये ब्रह्मा जी का मंत्र बनाया हुआ है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कृष्ण कृष्ण कह देते, राम राम कह देते, हरे हरे क्यों? हरे हरे माना क्या धीरे धीरे? भगवान तुम धीरे धीरे आओ, ये मतलब है? नहीं, हरे शब्द बोलने से तुम्हारी जो जीवन शक्ति है नाभि केंद्र के नीचे मूलाधार केंद्र में पड़ी है, हरे शब्द हकार बोलने से हरे हरे हरे, तो नाभि केंद्र में आंदोलन पैदा होता है, तुम्हारी जीवन शक्ति प्राण शक्ति का विकास होता है। और रकार से सूर्य शक्ति और मकार से चंद्र शक्ति विकसित होती है। इसलिए तुम्हारा तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि तेजस्वी होती। ये अंग्रेजों के प्रभाव में आकर हमारी पढ़ाई लिखाई ऐसी हो गई कि सब निर्माल्य हो गए, डर ऐसा घुसेड़ दिया, इतने इम्प्रेस हो गए हम लोग उनसे कि हमारे जीवन की शक्ति विकसित होने की पद्धतियां हम भूल गए। जयराम जी की। अभी भी वहां के लोग अगर आध्यात्मिक कुछ सीखना होता है तो अपने भारत में आते हैं। तो अपना देश हकीकत में इस योग विद्या के कारण विश्व का गुरु था, इस समय भी मुझे दिखाई दे रहा है और रहेगा, ऐसा भी मुझे लगता है। भारत विश्व का आध्यात्मिकता में गुरु था, है और रहेगा। बोला करो, रहेगा, ऐसा तो करो जरा। जय राम जी। और आशा राम को तुम्हारे जैसे बच्चों में ही आशा है कि कोई न कोई योगी पनप जाए, कोई न कोई गार्गी मदालसा शांडिली की खबर दे आए, कोई न कोई लड़का राम तीर्थ और विवेकानंद रमन महर्षि की खबर लाए। मेरा शिकागो में प्रवचन था, गणेश टेम्पल 2-3 करोड़ का बना है। वहां मैंने बताया कि रमन महर्षि के चरणों में बैठकर प्राइम मिनिस्टर को, मुरारजी भाई को जो शांति मिली वो प्राइम मिनिस्टर पद पर भी नहीं मिली थी। लोगों ने मुझे बताया कि स्वामी जी इस टेम्पल में मुरारजी भाई आकर खुद बोल के गए यही बात। कलेक्टर से लेकर मैंने प्राइम मिनिस्टर पद का अनुभव किया कि रमन महर्षि के चरणों में बैठकर जो मेरे को ध्यान से शांति मिली, ऐसी शांति आज तक मैंने नहीं पाई। तो ध्यान के द्वारा आपकी आत्मिक शक्ति विकसित होती है। इसलिए आप लोग सुबह नींद में से उठेंगे, 2 मिनट शांत होकर बैठेंगे। जब पेपर लिखने का मौका है तो भयभीत विचारों को नजदीक नहीं आने देंगे। पेपर लिखने का मौका है कि मुझे जरूर आएगा, मैं जरूर पास हो जाऊंगा, मैं जरूर अच्छे परिणाम लाऊंगा, ऐसा संकल्प करके बाद में घर से चले। परीक्षा के दिनों में सुबह बिस्तर पे उठ के थोड़ा आज पेपर लिखने जाना है, मैं जरूर पास होऊंगा। नाम है समझो गोविंद, गोविंद कि हाँ कैसा आत्मा की परमात्मा की शक्ति है ना कि जरूर पास हो गया ना बेटा, हाँ हाँ भगवान होगा, हो जाए। डर के भय के विचार नहीं करना। और सुबह मैं तंदुरुस्त हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरी मम्मी तंदुरुस्त रहे, मेरे पिताजी तंदुरुस्त रहे, मेरी बहन जो है ना कमला वो भी तंदुरुस्त रहे, और मेरा भाई जो विनोद है वो भी तंदुरुस्त है, मैं भी तंदुरुस्त रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। हरि ओम ओम ओम, मेरे में भगवान की शक्ति है। हरि ओम ओम ओम, मेरा जीवन धन्य बनाऊंगा। हरि ओम ओम ओम, मेरे संपर्क में आने वालों का जीवन दिव्य बनाऊंगा। हरि ओम ओम ओम, मैं भारतवासी हूं, भारत का नाम बुलंद करूंगा। हरि ओम ओम ओम। ऐसा विचार रोज करोगे कि नहीं? पक्के हो ग्राहक? जो लोग ऐसा रोज विचार करें हाथ ऊपर करना। तो देखो हमारे ग्राहक सब पक्के हैं।